धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख समेत अन्य कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था उसे करना अभी भी बाकी है, जिसे आने वाले समय में पूरा करने की जरूरत है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा समाज को एकजुट करने और अंग्रेजों के चंगुल से देश को आजाद कराने की जो लड़ाई लड़ी, उसी राह पर चलकर देश को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले जाने की आवश्यकता है। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा कि बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। पहले तो भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि। उन्होंने शहादत दी इस कारण से, जिस निमित्त उसको पूरा करने की जिम्मेदारी झारखंड निर्माण के बाद हम सभी झारखंडियों का है। मेरे समय से उनके जो सपने थे, उनके जो कार्य थे, अधूरे रहे। बीच में ही शहादत उनकी हो गई, लेकिन मेरा अनुमान है कि अभी तक उनका काम बाकी अधूरा ही है। जमीन का ले लें, उनकी शहादत के बाद 1908 में CNT एक्ट बना। हमें पूछना चाहिए अपने से, हम सबको पूछना चाहिए, क्या CNT एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन हम कर रहे हैं? देखिए, आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं। जो उनके सपने थे उनको साकार करने में हम लोग लगे हैं और पूरी तरह से साकार करने के लिए संकल्प हैं। और इसी भावना के साथ हम गांव ग्राम में जा कर के जिन मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़े थे, और सबसे बड़ी बात वो आज़ादी चाहते थे, और आज समय आ गया है जब आज़ादी को बचाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने देश आज़ाद कराया था, देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसका निर्वहन करने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेते हैं आज। और जैसे कि पूरे देश और विश्व भी जानते हैं कि भगवान बिरसा जी ने इस धरती में सामाजिक, राजनीतिक और शोषण मुक्त राज बनाने के लिए वो अंग्रेजों से पंगा लिए थे। और उन्होंने 2019 शताब्दी के अंत में जो लड़ाई शुरू की थी, वो लगातार लड़ाई चलते रहा और इस सामाजिक न्याय के लिए, यहाँ शोषण मुक्त राज बनाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। 3 जून 1900 साल में उनका गिरफ्तारी हुई और उनके थोड़ा मैंने जहर, जो स्लो पॉइजन कहा जाता है, उसे करके उनका मौत 9 जून को हुई। धनबाद में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि के मौके पर बैंक मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह एवं SSP संजीव कुमार, ग्रामीण SP रिश्मा रमेशन एवं DDC शशि प्रकाश सिंह के साथ साथ जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के साथ दिवस पर हम सभी लोग यहाँ पर माल्यार्पण के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये पुलिस अधीक्षक विकास आयुक्त, अन्य सभी पदाधिकारी हैं। 5 मिनट लोग और देश के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए उनको याद करते हैं, उसका एक पुरस्कार आज हम लोग यहाँ उनको याद किए हैं और उनके बलिदान को, उन्होंने जिस मिट्टी के लिए अपना बलिदान दिया है, उसके लिए हम सभी का ये संकल्प है कि हम सभी मिलकर इस मिट्टी को और ऊंचाइयों तक समाज को और
आज धरती आबा बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। इसी दिन वर्ष 1900 में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, जब उनकी उम्र 25 साल से भी कम थी। इतनी कम उम्र में ही बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ जोल गुलान किया था। इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों ने आंदोलन को ध्वस्त करने और बिरसा मुंडा को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी थी। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी फरवरी 1900 में हुई थी। बिरसा मुंडा को रांची जेल में बंद कर रखा गया था। 20 मई 1900 के पहले बिरसा मुंडा बिल्कुल ठीक थे। 20 मई को कोर्ट हाजत में उनकी तबीयत खराब हुई। 9 जून को उनकी हालत बिगड़ी, खून की उल्टी हुई और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम उसी शाम में हुआ। कहा गया कि हैजा के कारण उनकी मौत हुई थी।